नाहिद, और आप तो खैर यूपीए का हिस्सा नहीं थे, उस वक्त आपका समर्थन नहीं लिया गया, पर दरअसल बहुतेरे नेता ऐसे भी हैं और हिंदी पट्टी खास उत्तर प्रदेश और बिहार में जो ये भी कहते पाए गए हैं, आपके सबसे बड़े नेता अब स्वर्गवास हो गया मुलायम सिंह यादव, कि ये पास हो गया, महिलाएं जाएंगी तो युवा सीटी बजाएंगे। शरद यादव पर कटी महिलाओं की बात करते थे कि पढ़ी लिखी संभ्रांत परिवारों की इंडिया की महिलाएं ही, यानी कि शहरों की ही जाएंगी, ग्रामीण नहीं जा पाएंगी। तो ये जानबूझकर पेंच अटकाए जा रहे हैं क्या? एक तरफ नारी शक्ति की दुहाई और साथ ही साथ उसको डिले करने की भी तैयारी, क्या ये भी हो रहा है? संदीप जी, देखिए, जो आपने बात अभी कही कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा 1996, जब देवी गौड़ा जी की सरकार थी और सबसे पहले महिला आरक्षण बिल लाया गया, तो इस बात से मैं आपकी पूर्ण रूप से सहमत हूं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि उस सरकार में हम भी हिस्सेदार थे और माननीय नेताजी उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे। देखिए, 9.5 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, अब चला चली की बेला में ये लेकर आए महिला आरक्षण बिल। अगर बीजेपी की नीयत वाकई साफ होती तो 2014-15 में ले आते महिला आरक्षण बिल, तब से परिसीमन भी हो जाता, अब तक लागू भी हो जाता। लेकिन अब ये लेकर आए हैं चला चली की बेरा में, तो अभी सेंसस होना है, डिलिमिटेशन होना है, और सभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 2029 तक ये लागू होगा। तो आप तो खुद जानकार हैं, आप जान रहे हैं कि राज्यसभा से ये पारित हो चुका था। अगर बीजेपी की नीयत साफ थी तो लोकसभा से इसको तुरंत पारित करा देते, लेकिन ये करना नहीं चाहते थे। देखिए, महिला आरक्षण बिल आए, ये सबकी इच्छा, लेकिन जो बहुमत में जो है, जैसे 60% जिनकी आबादी है ओबीसी, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, महिलाओं ओबीसी वर्ग की महिलाओं को रिजर्वेशन मिले, 22% दलित वर्ग की महिलाओं को रिजर्वेशन मिले। ये एक बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है। ये पेंच आप जानबूझकर डाल रही हैं क्या? नाहिद, आप आपकी जैसी पार्टियां जानबूझकर ये पेंच डाल रहे हैं क्या? अरे काम शुरू तो होने दो। 2002 में महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया था हमने, 27 साल ये इंतजार कर लिया, और कितना इंतजार? देखिए संदीप जी, कोई जानबूझ के ये पेच नहीं डाल रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ उदाहरण के तौर पे, आप समझिए बात। देखिए, आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, उसमें लखनऊ राजधानी आप ले लीजिए। लखनऊ राजधानी में मेयर में जो है, मेयर के वोटर्स ज्यादा हैं बनिस्बत लोकसभा के। लोकसभा में वोटर्स कम है, मेयर में ज्यादा है, लेकिन फिर भी मेयर में ओबीसी SC ST का आरक्षण है। तो जब पंचायत चुनाव में ओबीसी SC ST का आरक्षण हो सकता है, नगर निगम चुनाव में हो सकता है SC ST का आरक्षण, तो आप लोकसभा और विधानसभा में क्यों नहीं कर सकते SC ST का आरक्षण? हम तो कह रहे हैं कि राज्यसभा में बीजेपी की मेजोरिटी है, लोकसभा में बीजेपी की मेजोरिटी है, आप ये आरक्षण लेकर आइए, विमेन बिल लेकर आइए और विद ओबीसी SC ST आरक्षण के साथ लेकर आइए। हम देखते कौन सी पार्टी विरोध करेगी? कोई पार्टी नहीं विरोध करेगी। दरअसल बीजेपी ही नहीं लाएगी आरक्षण के अंदर, आरक्षण बीजेपी नहीं लाएगी, क्योंकि ओबीसी SC ST के विरुद्ध बीजेपी की पार्टी बनी है। 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में बीजेपी की बुनियादी पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी थी कि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी और आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो ये तो बीजेपी तो पिछड़ा दलित विरोधी पार्टी है, एक साजिश के तहत तो महिला के साथ पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग और मुस्लिम वर्ग की राजनीति भी, उनके आरक्षण की मांग भी जुड़ गई है। अब रंजना कुमारी, दरअसल कल तमाम अखबारों की, एक मिनट रंजना कुमारी के पास, रंजना कुमारी, कल की हेडलाइन ये होगी विमेन रिजर्वेशन बिल पास्ड या विल बी पास्ड, पर क्या महिलाएं ये भी पूछेंगी क्या आया हमारे पास? फिर इंतजार। संदीप जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी सभी राजनीतिक दल की महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप लोग संकुचित ढंग से मत सोचिए। आज वो समय नहीं है। हमें मालूम है कि हर किसी की अपनी पॉलिटिकल पार्टी का कोई न कोई स्टैंड है और सभी लोग उसी स्टैंड के। क्या हम आवाज सुन पाएंगे, आवाज ले पाएंगे रंजना की? वीडियो भी चला गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।